नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जो 8वीं बोर्ड का प्रश्न पत्र का नमूना है वो प्रस्तुत किया गया है। यानी कि सेम इसी पैटर्न के प्रश्न आपके कक्षा 8 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। विषय है संस्कृत और इसकी अवधि है 2 घंटे और 30 मिनट। आपको प्रत्येक जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे और 30 मिनट का होगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होगा और पूर्णांक 80 नंबर के आपके प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विषय संस्कृत के प्रश्न पत्र के बारे में। जो आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्न किस पैटर्न पे पूछे जाएंगे और किस किस पैटर्न के कितने प्रश्न आने वाले हैं और किस प्रकार से आएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर है, सुभाषितानि पदे उपसर्ग अस्ति, यानी कि इस पद में उपसर्ग कौन सा है। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, सुभा, सु, नी और स। इनमें से छांट करके आपको जो आपका सही विकल्प है वो आपको वहां पर दर्ज करना होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा है मामेव खादितुम इच्छति, रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। जहाँ पे रेखांकित किया गया है इस पद में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है आपको इन 4 ऑप्शन को छांट करके। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, यह गज परिमाणम धारयति गजदर कथ्यते। जो गज परिमाण को धारण करता है उसे ही गजदर कहा जाता है। अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है। 4 विकल्प आपके पास में है, उनको चुन करके आपको जो सही आपका विकल्प है, जो सही आपका जवाब है वहाँ पर लिखना होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है वो आपको चुनना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राकेशस्य भार्या अस्ति, राकेश की पत्नी का नाम क्या था। गुहाया स्वामी आसीत, गुफा का स्वामी कौन था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत जनता अहम कविताया रचनाकार अस्ति, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं, इस कविता की रचनाकार कौन है। तो आपको सही जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आत्मवशम भवति, आत्मवश में खुद के वश में कौन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषणम और विशेष्य मिलनम कुरुत, आपको विशेषण और विशेष्य का सही मिलान करना है कि कौन सा विशेष्य का कौन सा विशेषण है इन पदों में से। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, उचित क्रियापदानी मंजूषात चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि उचित क्रियापद को चुनकर के आपको इस मंजूषा में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये जो पद है इनका कहाँ कहाँ ये सही जगह सही बैठ रहे हैं वहाँ पर आपको इसको लिखना है। इस प्रकार के आपके 4 प्रश्न आएंगे, 4 इंटू आधा, यानी कि 2 नंबर के आपके ऐसे प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, रेखांकित पदों को आधार मान करके आप प्रश्न निर्माण करने हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके 2 आएंगे और 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे आधे आधे नंबर के। ठीक है। आगे हैं, कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, तो इन पदों में से सही विभक्ति लगा करके आपको वापस यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। जैसे कि सह आ गया तो सह के योग में कौन सी विभक्ति आएगी, परिता आ गया इसके योग में कौन सी विभक्ति आएगी, वही विभक्ति जो आएगी वो इन शब्दों में लगा करके आपको वापस यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे कि नमा आ गया तो इसके योग में कौन सी विभक्ति आती है, सर्वता आ गया इसके योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो वो इन पदों में लगा करके आपको वापस यहाँ पर फिलअप करना होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके 4 आधे आधे नंबर के। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, संधि विच्छेदम कुरुत, आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। 2 पद आपको दे रखे होंगे, पर्यावरणम और कर्गद धन उद्योगे। ऐसे आपके 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, यानी कि संधि जो टॉपिक है आपका वो 2 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहाणि अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, अत्र रेखांकित पदयों विशेषणम और विशेष च पदम पृथक कृत। यहाँ पे जो पद दिया गया रेखांकित, इस पद में कौन सा विशेषण और कौन सा विशेष है उनको आपको अलग अलग करना है। इस वाक्य के अंदर कौन सा विशेषण और कौन सा विशेष है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार आपका एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत,
इसमें आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, जिनके उत्तर आपको केवल एक ही पद में, एक ही शब्द में लिखने हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निज निकेतनम कुत्र अस्ति। प्रश्न नंबर 2 है, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। 15वें का ग है, कीदृशम जलम पिबेत। और घ है, भारत स्वर्ण भूमौ किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। तो इस प्रकार के 4 प्रश्न आएंगे एक पद वाले, चारों ही प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। प्रश्न नंबर 16, इसमें पूछा है, प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य न लिखित। आपको इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। ऐसे प्रश्न भी 4 आएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, पहला प्रश्न है, सिंह कस्मिन समय गुहायाम समीपे आगत है। शेर किस समय गुफा के समीप में आया था। दूसरा प्रश्न है, वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते। यानी कि बांस की जो वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ग के कुपात जलोधरणम एवारयन। और ग है, वयम शिक्षिता अपि कथम आचराम। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य वाले भी आपके 4 प्रश्न आएंगे और चारों प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। अगला प्रश्न है, मंजूसात उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे एक मंजूसा दे रखी है। इस मंजूसा में से आपको जो भी उचित पद है वो पद आपको यहाँ पे नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं 4, इन रिक्त स्थानों में आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि नद्या, अब यहाँ पर कौन सा आएगा इन 4 में से, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ग्रीष्मावकाश से पितृगृहम आगच्छति, यहाँ पे लिखना है सही आपका जो विकल्प है वो चुन करके। महान गणितज्ञ, यहाँ पे कौन था उसका नाम लिखना है। ब्रह्मणाय समीचीनम, यहाँ पर जो भी इन 4 में से उचित होगा वो आपको यहाँ पर चुन करके लिखना होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके 4 आएंगे और चारों ही प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। अगला प्रश्न है, क स्तंभे दत्तम श्लोकांशान ख स्तंभेन सह सुमेलनम कुरुत। यानी कि क स्तंभ और ख स्तंभ दो आपके यहाँ पे दे रखे हैं, इन दोनों में से आपको सही सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ सूक्तियाँ और श्लोक जो है उनके आधे आधे अंश दे रखे हैं। यानी कि श्लोक जो है उसके आधे अंश इस तरफ है और आधा श्लोक इस तरफ है। तो आपको उस लाइन को पूरी मैच करनी है कि कौन सी श्लोक की लाइन कौन सी है, उसको यहाँ पे पूरा मिलाना है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके 4 आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, क ख ग और घ, ये 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न एक एक नंबर के हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न पत्रात अतिरिक्तम पाठ्य पुस्तकस्य 2 श्लोकों लिखत। यानी कि आपको इस प्रश्न पत्र में जो नहीं आए हैं वो 2 श्लोक लिखने हैं अपने पाठ्य पुस्तक में से। दोनों श्लोक 2-2 नंबर के होंगे, 2 × 2 बराबर। ये से प्रश्न आपके 4 नंबर का होगा। ये प्रश्न 2 श्लोक पूछेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूसात पदानी च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। यहाँ पे देख रहे हैं आप सामने एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस चित्र को देख करके और साथ में जो यहाँ पर ये मंजूसा दे रखी है, उस मंजूसा की सहायता से आपको 4 वाक्य लिखने हैं। यानी कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको सहायता लेकर के और इस मंजूसा की सहायता लेकर के आपको 4 वाक्य यहाँ पर रचने हैं, 4 वाक्य निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, और इसमें एक अथवा भी पूछा जाएगा। एक तो ये विषय में और एक अथवा के अंदर है। तो अथवा में देखिए क्या पूछा है, मंजूषायाम लिखिता नाम शब्दानां सहायेन कथाम लिखत। यहाँ पे कथा आएगी, उस कथा में खाली स्थान छोड़ा जाएगा, रिक्त स्थान है। तो इन रिक्त स्थान की पूर्ति आपको यहाँ से जो मंजूषा दे रखी है, ये मंजूषा, इस मंजूषा में छांट करके आपको यहाँ पर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इस प्रकार कुल 8 रिक्त स्थान आएंगे। 8 × 1/2 बराबर 4 नंबर के ऐसे प्रश्न आएंगे। तो या तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर अथवा में ये ऊपर वाला ये कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई प्रश्न आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां वाक्यानां घटनाक्रमानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं जो कि किसी कहानी के हो सकते हैं या आपके जो पाठ हैं उस पाठ में से पंक्तियां हो सकती है आगे पीछे, तो उनको आपको सही क्रम के अनुसार जमा करके यहाँ पर वापस लिखना होगा। ऐसा जो प्रश्न होगा आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। और अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु को अपि द्वयो श्लोकयो भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखत। यहाँ पे आपको देखिए 3 श्लोक दिए गए हैं, 1, 2 और 3। इन 3 श्लोकों में से किसी भी 2 श्लोक, द्वयो का मतलब होता है 2 श्लोक, तो किन्हीं 2 श्लोकों का आपको भावार्थ हिंदी भाषा में करना है। दोनों ही श्लोक आपके 4-4 नंबर के होंगे। तो 4 ×
2 बराबर 8 नंबर के ऐसे आपके प्रश्न आएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है ग्रहम शून्यम सुताम विना अथवा डीजी भारतम पाठस्य सारम स्वभाषायाम लिखत। बेटी के बिना, पुत्री के बिना जो अपना घर है वो सूना है, या फिर डिजिटल भारत, इस पाठ का सार आपको हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में यहाँ पर लिखना होगा। ये प्रश्न 23वां प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 24, मंजूषात पदानि गृहीत्वा अस्माकम राजस्थानम विषयोपरि अष्ट वाक्यानि रचयत। यहाँ पे देखिए एक मंजूषा दे रखी है, इस मंजूषा की सहायता लेते हुए आपको अस्माकम राजस्थानम यानी कि हमारा राजस्थान, इस विषय के ऊपर आपको 8 पंक्तियां यहाँ पर लिखनी होगी। प्रत्येक पंक्ति 1 नंबर की है, तो 1 × 8 बराबर ऐसा प्रश्न आपका 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। या फिर इसमें अथवा भी है, अगर आप मान लो ये पंक्ति आप नहीं कर सकते तो नीचे अथवा दे रखा है। देखिए अथवा में क्या पूछा है, तो अथवा में पूछा आपसे एक प्रार्थना पत्र, और उसमें भी मंजूषा दे रखी है। देखिए ये प्रार्थना पत्र है और यहाँ पर यह है मंजूषा, तो इस मंजूषा की सहायता लेते हुए आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ उचित लगे वो सही आपको चुन करके इस मंजूषा की पूर्ति करनी है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति करनी है और इस प्रार्थना पत्र को आपको पूर्ण भरना है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 25, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ये जो गद्यांश है इसको पढ़ना पहले आपको ध्यान से, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा है इसमें प्रस्तुतम गद्यांश से उचितम शीर्षकम लिखत, यानी कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, इस गद्यांश में किसके बारे में अधिक बातें की गई है, उसका सार क्या है, वो आपको केवल 1 या 2-3 शब्दों में लिखना है यहाँ पर इसका शीर्षक। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है अस्माकम पर्यावरण, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अस्माकम पर्यावरण से महत्व। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं गद्यांश का शीर्षक के अंतर्गत। अगला पूछा है इसमें पर्यावरण से क्षति केन भवति, पर्यावरण को हानि किसके माध्यम से होती है, प्राकृतिकम वस्तूनि स्थाने वर्तमाने किम प्रयुज्यते, प्राचीन काले कई निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते। इसमें तो इन सभी जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपके इस गद्यांश में दिए गए हैं, तो वहां पर आपको चुन करके यहाँ पर उत्तर लिखने होंगे। तो इस प्रकार से आपके कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी जो पैटर्न है इसी पैटर्न पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।